नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फॉरेक्स मार्केट में हमें न्यूज कैसे देखना है। फॉरेक्स मार्केट में यदि आप ट्रेड करते हो तो आपको पता होगा कि न्यूज का इंपैक्ट कितना रहता है। न्यूज आता है तो बड़े बड़े ट्रेडर कितना पैसा छापते हैं आपको पता नहीं होगा, बट आज इस वीडियो में सब कुछ रियलिटी दिखाएंगे कि न्यूज का क्या इंपैक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर एंड कैसे पैसा यहां पर लोग छापते हैं। न्यूज आपको कैसे देखना है और यह कैसे पता करना है कि इस करेंसी के लिए ये न्यूज बेहतर है या इस करेंसी के लिए न्यूज निगेटिव है, और पेयर के अंदर कब मार्केट ऊपर जाता है न्यूज को देखकर कि न्यूज यदि पॉजिटिव आया है तो ये पेयर ऊपर जाएगा, ये पेयर नीचे जाएगा। सब कुछ क्लियर करेंगे, बस आप लोगों को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और एक काम करना है कि इस वीडियो को अपने दोस्त तक जरूर शेयर कर देना है जो ट्रेडिंग करते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर, और वीडियो को लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है लास्ट में जब पूरी चीजें आपको समझ में आ जाएं अच्छे से। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन ये गारंटी है कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब आपको स्क्रीन के ऊपर ले चलते हैं, मोबाइल में ही सारी चीजें दिखाएंगे ताकि आप अपने भी मोबाइल में ओपन कर सको और वहां से बहुत आसानी से सारी चीजें देख सको। और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी आपको ऐसी बहुत सारी वीडियो मिलती रहे। सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है और गूगल पे टाइप करना है forexfactory.com। यहां पर आप देख सकते हो लिखा है forexfactory.com, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ये फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने और यहां पर देख पाओगे फॉरेक्स फैक्ट्री कैलेंडर न्यूज, फॉरेक्स न्यूज एंड ट्रेड, ये बहुत सारे ऑप्शन आपको नीचे ऐसे दिखेंगे, बट आपको इसी पर पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे हम क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि इस तरीके का पेज ओपन हो जाता है। अब इस तरीके का पेज ओपन हो जाता है तो इसमें सारी चीजें नहीं दिख रही हैं एक साथ, तो एक साथ सारी चीजें दिखे तो उसके लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो 3 डॉट दिया हुआ है इस पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद इसे आप डेस्कटॉप साइड पे कर लो ताकि सारी चीजें बहुत अच्छे से दिखें। तो यहां पे मैंने क्लिक कर दिया, अब ये देखो डेस्कटॉप साइड में हो चुका है, राइट। अब सारी चीजें दिख रही हैं, यहां पे सारा कुछ देख सकते हो। थोड़ा छोटा दिखेगा बट आप सारी चीजें इकट्ठे देख पाओगे। सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि इस पेज में इस साइड पे अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेना है। तो यहां पर ज्वाइन दिया है, इस पर आप क्लिक करोगे। जब इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। ये देख सकते हो कि यहां पर आपका यूजर नेम, थोड़ा जूम कर देते हैं, यहां से आपका यूजर नेम, पासवर्ड, रीपासवर्ड, ईमेल एड्रेस, ट्रेडिंग फॉर्म एंड टर्म एंड कंडीशन जो है यहां पर एक्सेप्ट करके ज्वाइन फॉरेक्स फैक्ट्री पे क्लिक कर दोगे, आपकी आईडी यहां बन जाएगी। बनने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। अब लॉगिन का ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो ये लॉगिन है, यहां पे क्लिक करके आप अपने आप को लॉगिन कर सकते हो। इसमें आपसे क्या मांगेगा, ईमेल आईडी, आप इधर देखो ये ईमेल आईडी मांगेगा और आपसे ये पासवर्ड मांगेगा। आपको पासवर्ड डालना है जो आपने पासवर्ड बनाया है, फिर लॉगिन पर क्लिक कर देना है, फिर आपकी आईडी यहां लॉगिन हो जाएगी, राइट। इस तरीके से आप यहां काम कर सकते हो। फिर आपको कुछ चीजें और भी यहां पे दिख रही हैं, जैसे स्टार्टिंग फेज में देखो यहां पे ट्रेड्स, न्यूज, कैलेंडर, ये सारे दिख रहे हैं, मार्केट, आपको ब्रोकर्स। तो इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट पर आपको ध्यान रखना है, एक ही चीज देखना है और किसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो जैसे काम कर रहा हो। यहां पर आप कैलेंडर पर क्लिक करो, कैलेंडर पर जैसे ही क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन कैलेंडर पर क्लिक करने से पहले एक चीज और मैं बता दे रहा हूं कि आपको टाइम सेट करना है इंडियन टाइम के हिसाब से। जैसे हमें जो भी न्यूज देखना है इंडियन टाइम के हिसाब से न्यूज देखना है। अब भी आप देखोगे तो यहां पर मेरा टाइम सेव है, ये देख सकते हो, अब भी 3:29 हो रहा है, 3:29 AM, यानी कि ये मॉर्निंग के टाइम में वीडियो शूट कर रहा हूं तकरीबन 3:30 बजे के करीब। तो यहां पर आप जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहां पर आपको दिख रहा है टाइम जोन एंड टाइम फॉर्मेट। टाइम जोन की बात करें तो अब भी भारत यहां 5.5 घंटे आगे है, राइट। और यहां पर आपको दिख रहा होगा चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली। यहां पर इसी ऑप्शन को क्लिक करना है। आप में नहीं सिलेक्ट होगा तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है, राइट। क्लिक करने के बाद यहां पर जो भी
पहले से यहाँ पर आपका शो होगा, उस चीज को हटा के 5.5 घंटे इस चीज को देखिए। 5.5 घंटे चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, इसे सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही इसे सिलेक्ट कर लोगे फिर आपका सही टाइम दिखाएगा। और फिर नीचे दिखाता हूं, नीचे क्या लिखा है इसे समझो। नीचे यहां पर दे रखा है टाइम फॉर्मेट। टाइम फॉर्मेट की बात करें तो आपको एएम और पीएम में देखने को मिल रहा है। और इसमें एक ऑप्शन है 24 घंटे का, ये मैं दिखा रहा हूं 24 आवर्स। जैसे शाम को 6 बज रही हैं तो डायरेक्टली वहां पे दिखाएगा 18, यानी कि 24 आवर्स में भी आप देखना चाहते हो तो उस तरीके से भी टाइम को देख सकते हो। बट हम यहाँ पर एएम एंड पीएम में ही रखते हैं ताकि हमें देखने में आसानी हो, क्योंकि मैं इसी तरीके से पहले से टाइम देखते आ रहा हूं। फिर आपको लास्ट में सेव सेटिंग पे क्लिक कर देना है, ये सेव हो जाएगा। ये करने के बाद फिर आपको क्या करना है, अब कैलेंडर पे जाना है। कैलेंडर पर जाने के बाद डायरेक्टली आपको न्यूज़ देखना है, तो हम यहाँ कैलेंडर पर क्लिक कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद अब भी हमारा ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरा न्यूज़ ओपन हो चुका है। इसमें बहुत सारे कलर्स आपको दिख रहे होंगे एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। जैसे यहाँ पे डेट्स दे रखा है, यहाँ पे टाइम दे रखा है, यहाँ पे करेंसी दे रखा है, यहाँ पे इम्पैक्ट दे रखा है। तो पहले इस 4 चीज का मतलब समझ लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं सारी चीजें। डेट का मतलब जिस डेट को यहाँ पे न्यूज आनी होगी वो डेट आपके सामने शो होगा, राइट। यहाँ पे टाइमिंग की बात करें तो जिस टाइम पर न्यूज आना होगा ये टाइम आपको शो होगा, राइट। अब जिस करेंसी का न्यूज आना होगा, जो थर्ड यहाँ ऑप्शन है करेंसी का, जिस करेंसी का न्यूज आना होगा वो करेंसी उस टाइम पे सामने लिखी होगी। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे यूरो, यूएसडी सब कुछ दिखा रहा है, आप खुद देख सकते हो, राइट। वो चीज होगा। इंपैक्ट की बात करें तो यहाँ पर इंपैक्ट जो दे रखा है 3 से 4 कलर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। पहला कलर आपको दिख रहा है यहाँ पर येलो, और ये कलर फिर आपको यहां पर दिख रहा है ऑरेंज कलर, यानी कि ये वाला, राइट, ये वाला कलर। और फिर एक कलर नीचे आप आओगे तो रेड कलर आपको दिखेगा, ये वाला। तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब भी आप देखोगे दोस्तों कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि जो येलो कलर है, येलो कलर हमें यह बताता है कि इस तरीके का न्यूज आएगा तो मार्केट में बहुत कम इंपैक्ट रहेगा। लो डबल डैश की मार्केट में आया न्यूज और पॉजिटिव है तो थोड़ा बहुत यहां मोमेंट होगा, फिर उसके बाद शांत हो जाएगा। ये बिल्कुल लो इंपैक्ट रहेगा। दूसरे नंबर पर आपको ऑरेंज कलर का यहां पर दिख रहा है, जब ये न्यूज आएगा, ये वाला न्यूज आप देख सकते हो, तो इसमें मीडियम इंपैक्ट रहेगा, यानी कि इस लो से ज्यादा और हाई से कम, यहां पर मीडियम इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट के अंदर। अब तीसरे नंबर पर आता है रेड कलर। रेड कलर का जब न्यूज आता है तो मार्केट को हिला देता है। ये आने के बाद 400, 500 पॉइंट, 600 पॉइंट 1 मिनट 2 मिनट के अंदर मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है, राइट। तो इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट मार्केट के अंदर रेड कलर का पड़ता है, उससे कम नारंगी यानी कि ऑरेंज कलर वाला, और सबसे कम यहां पर जो येलो कलर है इसका पड़ता है। आई होप इंपैक्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप थोड़ा सा इधर ले चलते हैं। इधर आपको क्या देखना है, यहां पर आप डिटेल देख सकते हो, एक्चुअल देख सकते हो, फॉरकास्ट देख सकते हो, प्रीवियस देख सकते हो, ग्राफ देख सकते हो। तो इसको मैं अब आपको समझाता हूं। पहले तो हम डिटेल के ऊपर आ जाते हैं। डिटेल के ऊपर मैं ये बताने वाला हूं आपको कि ये जैसे आप ये न्यूज़ आने वाली है, इसको आप क्लिक करोगे, ये डाटा नहीं रहेगा। एक्चुअल डाटा तभी आता है जिस टाइम पर न्यूज़ आना होता है। जैसे न्यूज़ मान लीजिए 6 बजे आनी है तो 6 बजे ही एक्चुअल डाटा आपको दिखेगा, लेकिन ये फॉरकास्ट और प्रीवियस ये आपको पहले से ही दिखता रहता है। अब मैं आपको पहले ये बता देता हूं डिटेल के अंदर क्या देखना है आपको। तो डिटेल पे क्लिक कीजिए। डिटेल पे हम पहले क्लिक कर देते हैं, कोई भी इस पर क्लिक कर दें या इस पे किसी पर भी हम क्लिक कर देते हैं। जो बॉक्स बने हैं इस बॉक्स पे हमने क्लिक कर दिया, और जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं, जैसे सोर्स हो गया, मेजर हो गया, विजुअल इफेक्ट हो गया। तो हमें इन चीजों को छोड़ देना है, जो ऊपर की 2 चीजें हैं या नीचे की 2 चीजें हैं। सिर्फ आपको विजुअल इफेक्ट वाले चीज को ध्यान रखना है और इससे समझना है। इन्होंने क्या लिखा है कि एक्चुअल ग्रेटर देन फॉरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी,
यानी कि जो एक्चुअल डाटा आने वाला है यदि फोरकास्ट से ज़्यादा हो रहता है तो उस करेंसी के लिए ये न्यूज़ बेहतर रहेगा। जैसे मान लीजिए यूरो का आता है और जो प्रीवियस पॉइंट दे रखा है 2.1, अभी समझाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और फोरकास्ट मान लीजिए 2.5 हो गया और जो एक्चुअल डाटा आ गया वो 3.5 आ गया, तो समझ लीजिए उस करेंसी के लिए ये बेहतर है, पॉजिटिव है, समझिएगा। यानी कि वो मार्केट ऊपर की तरफ ले जाएगा उस करेंसी का पेयर जो बेस करेंसी से स्टार्ट होगा। अब भी हम आगे उस चीज को समझेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको देखना है इसके अंदर। मैं इसे अभी क्लोज कर देता हूं, फिर आगे आपको समझाता हूं। यहां पे मैंने क्लोज कर दिया। अब इस चीज को आप देखिए दोस्तों कि यहां पे जो तीन ऑप्शन है, प्रीवियस, फोरकास्ट एंड एक्चुअल। पहले हम प्रीवियस को समझ लेते हैं। प्रीवियस का मतलब ये है दोस्तों कि ये पहले से ही डाटा दिया रहता है और ये पहले का रहता है। जैसे अभी यहां पर आप देखो कि यहां पे -22.5 और यहाँ पे फोरकास्ट मतलब एक अनुमान लगाते हैं जितने भी एक्सपर्ट होते हैं कि न्यूज़ आने से पहले वो अपना अनुमान दे देते हैं, उनका डाटा यहाँ पे आ जाता है। न्यूज़ आने से पहले उन्होंने बताया कि न्यूज़ जो आने वाली है इस रेंज में उसका डाटा आ सकता है इसके करीब। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो फोरकास्ट है इसी पे आपको ध्यान रखना है, ये भूल जाना है, प्रीवियस वगैरह सब भूल जाना है, आपको फोरकास्ट पे ध्यान रखना है। तो फोरकास्ट की वैल्यू आप देख रहे हो कि यहाँ पे -24.3 है और आया डाटा कितना, -18.9। तो यानी कि इससे ज़्यादा आ गया। 24 जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये माइनस में है, तो इसीलिए ये कम हो गया 18 के बदौलत। 18 का यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा हो गया है, -18.9। यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये ग्रीन कलर आया है, कलर भी आपको देखना है, ग्रीन कलर में आया है। तो जिस भी करेंसी के लिए ये है, अभी मैं थोड़ा इधर करता हूं, यहां पर आप देख सकते हो कि ये यूरो के लिए था, ठीक है। ये यूरो के लिए, ये यूरो पेयर के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर न्यूज़ है, ये पॉजिटिव न्यूज़ है। यानी कि जितने भी यूरो से स्टार्ट होते हैं, जितने भी पेयर्स आप देख पाओगे, जैसे यूरो हो गया, यूएसडी हो गया, ये दो करेंसी मिलके एक पेयर बनाता है। तो यहाँ पर जो हमारा बेस करेंसी है वो यूरो है, राइट। तो इसका जो मार्केट होगा, इस दोनों पेयर का जो मार्केट होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए क्योंकि यूरो का जो न्यूज़ आया है वो पॉजिटिव आया है। यहीं पर यूरो का न्यूज़ नेगेटिव आ जाता तो यही मार्केट नीचे की तरफ आगता। इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ लो कि यहां पर जो बेस करेंसी है, यानी कि पहली जितनी भी करेंसी यूरो यूएसडी की दे रखी है, या यूरो जेपीवाई है, या यूरो कुछ और है, ऐसे करके, तो वो सेम काम करेगा, राइट। अभी आप इसे बहुत अच्छे से समझो कि यदि यूरो का न्यूज़ पॉजिटिव आया है तो इस पेयर के लिए, मार्केट के लिए बहुत अच्छे से काम करेगा ये न्यूज़। ये मार्केट को ऊपर की तरफ बढ़ाएगा, ये मार्केट को कहां बढ़ाएगा, ऊपर की तरफ। लेकिन यही यूरो का न्यूज़ नेगेटिव आ जाता तो ये मार्केट को नीचे की तरफ लाता। ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब दूसरी चीज समझते हैं कि यहां पर जो सेकंड करेंसी हमारी यूएसडी दे रखी है, यूएसडी दे रखी है, तो यानी कि यूरो का जो न्यूज़ आया है पॉजिटिव है, तो यूएसडी के लिए क्या काम करेगा। यूएसडी से जितने भी पेयर स्टार्ट होते हैं, जैसे यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, तो ये काम क्या करेगा, ये नेगेटिव काम करेगा। यूरो यहां बढ़ेगा, इस पेयर का मार्केट बढ़ेगा और ये पूरी तरीके से यूएसडी के विपरीत काम करेगा। तो यहां पर यूएसडी वाला जो मार्केट होगा वो नीचे की तरफ ऐसे गिरना शुरू कर देगा। और यदि यही यूरो का न्यूज़ नेगेटिव होगा तो यही इसके पेयर पर मार्केट ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी मैं एक बार और कुछ समझा देता हूं, तभी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं ले चलता हूं और जगह। अभी नीचे आप आ जाइए, यहां पे हम रेड कलर का देख लेते हैं और ये 10 तारीख का है। यहां पर 6 बजे न्यूज़ आनी थी। रेड कलर में आप देखोगे कि यहां थोड़ा इधर कर देता हूं। इधर करने के बाद आप इसे देखो कि यहां पर जो एक्चुअल डाटा आया है माइनस में आया है, राइट। और यहां फोरकास्ट जो दे रखा था 231 के दे रखा है और यहां 248 आया है। यहां 248 आपको ज्यादा दिख रहा है, बट ये निगेटिव है। क्यों?
इसलिए नेगेटिव है क्योंकि जो न्यूज़ आया है वो अनएम्प्लॉयमेंट पे आया है, बेरोजगारी पे आया है। अब बेरोजगारी बढ़ेगी तो सरकार के लिए टेंशन है या नहीं टेंशन है, हम लोगों के लिए टेंशन है या नहीं है, टेंशन है। तो वो टेंशन की चीजें हैं, ठीक है। मीन्स वो चीज हम लोगों के लिए सही नहीं है। बेरोजगारी जितना कम रहेगा देश में उतना ही बेहतर होगा। तो यहां पर डाटा ज्यादा होने की वजह से ये आपको रेड कलर में दिख रहा है, लेकिन यही डाटा कम होता, इसकी अपेक्षा 231 से कम होता तो ये आपको ग्रीन कलर में दिखता, क्योंकि बेरोजगारी का बढ़ना सबके लिए घाटे का सौदा है। बेरोजगारी कम होना बहुत अच्छी चीज है, राइट। तो इसलिए ये चीजें होती हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको देखना जरूरी है। अब पर जो यूएसडी का न्यूज आया है वो नेगेटिव आया है, राइट। इधर थोड़ा करके आपको दिखाते हैं, ये यूएसडी का न्यूज है। तो यूएसडी के जितने भी पेयर्स हैं, जैसे जो स्टार्टिंग पेयर्स यहां पर हम मान लेते हैं यूएसडी जेपीवाई, तो यहां पर बेस करेंसी क्या है, यूएसडी है। बेस करेंसी क्या है, यूएसडी है। तो इस पेयर का जो मार्केट होगा वो नीचे की तरफ भागेगा, समझो। इस पेयर का मार्केट होगा वो नीचे की तरफ भागेगा। लेकिन जैसे आप देखते हो कि यूरो यूएसडी हो गया, या गोल्ड की हम बात कर लेते हैं XAUUSD, तो यहां पर गोल्ड की बात करें तो यूएसडी पीछे है, बेस करेंसी हमारी ये है। तो ये बिल्कुल उल्टा काम करेगा। यदि यहां यूएसडी का न्यूज जो आया है नेगेटिव आया है, तो ये गोल्ड के लिए ऊपर की तरफ जाएगा, गोल्ड का जो मार्केट है ऊपर की तरफ भागेगा, क्योंकि इसकी जो बेस करेंसी है ये है, राइट। तो यहां पर यूएसडी यदि स्टार्ट हुआ होता, पहली करेंसी होती, तो जो न्यूज आया है उस तरीके से काम करता। लेकिन यदि यूएसडी पीछे है तो न्यूज यदि पॉजिटिव आया है तो उस पेयर के लिए बिल्कुल नेगेटिव काम करेगा। उम्मीद करता हूं ये भी आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को न्यूज देखना है और इस चीज को समझना है। अब भी कुछ चीजें और भी हैं, आप कर सकते हो। जैसे फिल्टर की बात करें, यहां पर फिल्टर पर क्लिक करोगे, इस पे आपको क्या करना है कि यहां पर कुछ ही करेंसी का आपको देखना है, तो आप कुछ ही करेंसी का ही न्यूज देख सकते हो। जैसे मैं फिल्टर पर क्लिक करता हूं, फिल्टर पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का पेज ओपन होता है। यहां पे इंपैक्ट दे रखा है, राइट। जैसे इस येलो का आपको न्यूज नहीं देखना है, बहुत कम आता है, तो देखो चाहे ना देखो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो येलो का यहाँ पे हमें हटा देता हूँ, अनटिक कर देता हूँ, इसको भी अनटिक कर देता हूँ। इस दो न्यूज को हम रहने देते हैं। एक हो गया यहाँ पे ऑरेंज वाला, एक हो गया रेड वाला, राइट। इस दो को हम रखते हैं टिक। अब भी इसमें आप देख सकते हो हाउसिंग से रिलेटेड तो हमें कोई काम नहीं है, तो इसे हटा देते हैं, टिक कर देते हैं। यहाँ पर जैसे आप ट्रेड इस सब में नहीं करते हो तो इस सब को हटा दो। यहाँ पे मैं अनटिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर हम AUD को अनटिक कर देते हैं, कैड को कर देते हैं, CHF को कर देते हैं, राइट। आगे फिर हम यहाँ JPY को कर देते हैं, NZD को कर देते हैं, फिर यहाँ GBP को कर देते हैं, फिर CNY को कर देते हैं, फिर यहाँ पर सिर्फ यूरो एंड USD को रखते हैं, क्योंकि इसी दो में हम ज़्यादा ट्रेड करते हैं। तो करने के बाद फिर आपको क्या करना है, अप्लाई फिल्टर पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे फिर हमारा अब भी देखोगे जो पेज ओपन होगा कुछ इस तरीके से ओपन होगा, और यहाँ पर सिर्फ आपको यूरो USD का ही दिखेगा। इसमें सिर्फ USD का न्यूज़ आया, यूरो का नहीं आया, तो अब भी 2-3 दिन में आपको USD का ही दिख रहा है। थोड़ा और नीचे ले चलते हैं, मोर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यूरो का न्यूज़ भी है। बहुत सारे न्यूज़ आने वाले टाइम पे आने वाले हैं और बहुत अच्छे न्यूज़ हैं। तो इस तरीके से आप लोग फिल्टर कर सकते हो। एक बार मैं और बता देता हूं, ताकि इस तरीके से आप लोगों को न्यूज़ देखना है और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझना है। कुछ चीज़ें ना समझ में आई हूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देख लेना। वीडियो को दोबारा जब देखोगे ना तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और किसी दिन इसका एक वीडियो और मैं बनाने वाला हूं, डायरेक्टली न्यूज़ को कंपेयर करूंगा और मार्केट के ऊपर ले चल के आपको दिखाएंगे कि ये कैसे काम करता है। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, उसका आप लोग वेट कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद करता हूं इस तरीके से न्यूज़ को आप देखकर मार्केट के अंदर ट्रेड कर पाओगे और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना पाओगे। तो आगे भी ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राम राम।